हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 7। अभी तक हमने पढ़ा कि गौरी और रुद्र पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे, पर कुछ ही समय बाद गौरी रुद्र के बिहेवियर में कुछ बदलाव महसूस करती है। अब आगे कुछ तो गलत हो रहा था गौरी के साथ। अचानक से बदला रुद्र का व्यवहार गौरी के लिए असहनीय था। रुद्र उसके जिस्म में नहीं बल्कि रग रग में बस चुका था और उसके बिना जीने की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पर रुद्र तो इन सब से बेफिक्र किसी नई तितली के साथ उड़ने में व्यस्त था। गौरी रुद्र के प्यार में गिरती और गिरती ही जा रही थी। वो उसे मनाने की हर संभव कोशिश करती थी और रुद्र उसे इग्नोर करने की। हाँ, कभी कभी गौरी को खुश करने के लिए वो उसे अपने साथ फार्म हाउस ले आता था और जब गौरी उससे पूछती कि आखिर तुम मुझसे दूरी क्यों बना रहे हो, तो रुद्र हंसकर यही कहता कि पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, इसीलिए काम बहुत बढ़ गया है और हर जगह का काम उसे ही देखना पड़ रहा है। रात को बिस्तर पर तो उसका व्यवहार प्यार की मीठी चाशनी में डूबा रहता, पर सुबह होते ही जहर के समान जहरीला हो जाता। रुद्र के प्यार की जो पट्टी गौरी के आंख, कान और दिमाग पर बंधी हुई थी, वो उसे उसके बारे में बुरा सोचने, देखने और सुनने नहीं देती थी। फिर आया करवा चौथ का त्योहार। गौरी ने खुशी से रुद्र को फोन किया और बोली, तुम्हें पता है 2 दिन बाद करवा चौथ है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए ये व्रत करूँ। रुद्र ने कहा, इसमें क्या दिक्कत है, कर लीजिए। रुद्र गौरी को लेकर मार्केट गया और उसे एक लाल साड़ी दिला दी और पूजा का सारा सामान भी ले आया। गौरी रुद्र के फार्म हाउस पर ही पूजा कर रही थी। गौरी ने सोचा कि शायद रुद्र उसकी ही कोई बात से नाराज होगा, वरना वो उसके लिए करवा चौथ की तैयारी क्यों करवाता। इसीलिए आज वो अपनी हर बात के लिए उससे माफी मांगेगी और उसे मना लेगी। दोनों बिल्कुल पहले की तरह रहेंगे। गौरी ने खुशी खुशी पूजा की थाल सजाई। रुद्र दिन भर बाहर था और सांझ ढले लौटा तो गौरी तैयार हो रही थी। हालांकि गौरी के सम्मोहन में रुद्र कम नहीं बंधा था, पर कहीं ना कहीं लड़कियां उसकी कमजोरी थी जो उसे एक जगह टिकने नहीं देती थी, या वो खुद ही टिकना नहीं चाहता था। खैर, जब पूरी तरह से तैयार होकर गौरी रुद्र के सामने आई तो बोली, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। रुद्र ने कहा, आप तो हमेशा से ऐसी लगती हैं जैसा कोई नहीं लगता, सबसे जुदा। गौरी ने कहा, तुम्हें पता है मेरे श्रृंगार में एक चीज कम है, बता सकते हो वो क्या है। रुद्र ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कमी है। हाँ, एक चीज की कमी जरूर है। कहता हुआ रुद्र शरारत से आगे बढ़ा और गौरी के गले में अपनी बाहें डाल दी। गौरी छिटक कर दूर हो गई और बोली, आज व्रत है, आज नहीं। रुद्र ने कहा, अच्छा ये बताइए, ये व्रत आपने किसके लिए रखा है। गौरी बोली, तुम्हारे लिए। और किसके लिए? तो अगर मेरे लिए रखा है तो जरूरी क्या है, मेरा खुश होना या मेरा दुखी होना। रुद्र ने बनावटी गुस्से से कहा, बातें मत बनाओ, फंसने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हारी बातों में। कहकर गौरी शरारत से मुस्कुराई। फंस तो आप पहले ही चुकी हैं। रुद्र ने हंसकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। गौरी बोली, अरे बाबा, मतलब कि आप मेरी बातों में नहीं बल्कि मैं आपके हुस्न के जाल में फंस चुका हूँ। कहकर रुद्र फिर आगे बढ़ने लगा तो गौरी ने झट अपना हाथ आगे कर दिया। गौरी के हाथों में वही सिंदूर की खूबसूरत सी डिबिया थी। गौरी बोली, तुम्हें तो इतना याद नहीं कि मैंने सिंदूर नहीं लगाया। रुद्र ने हंसकर कहा, तो लाइए मैं लगा देता हूँ, और उसने सिंदूर से गौरी की मांग भर दी। तभी अचानक रुद्र का फोन बजने लगा। 1 मिनट हाँ, कहकर रुद्र ने फोन उठाया और साइड में जाकर बातें करने लगा। बात करने के ढंग से ही पता चल रहा था कि रुद्र फोन पर किसी से मिन्नतें कर रहा था, शायद किसी लड़की से। रुद्र फोन काटकर गौरी के पास आया और बोला, सॉरी पर अभी मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। पापा ने अचानक से बोर्ड की मीटिंग बुला ली है। बोर्ड की मीटिंग आज करवा चौथ वाले दिन? गौरी को कुछ शक हुआ। आज तो सबको घर जाने की जल्दी होगी, तुम्हारे पापा को भी। आप क्या जाने डॉक्टर गौरी, करवा चौथ बिजनेसमैन को नहीं उसकी बीवी को करना होता है, और थोड़ा इंतजार तो सबकी बीवियां कर ही सकती हैं, पर शायद मेरी वाली नहीं। कहकर उसने गौरी की ओर देखा। और हाँ, मैं अपनी खूबसूरत डॉक्टर बीबी को इंतजार भी नहीं करवाना चाहता।
मैं बस यूं गया और आधे घंटे में तुरंत वापस आया। चांद के आने से पहले आ जाऊंगा पक्का, कहकर रुद्र ने प्यार से गौरी को चूमा और चला गया और गौरी उसे जाता हुआ देखती रह गई। रुद्र को गए हुए 4 घंटे से ऊपर हो चुके थे। गौरी पूजा की थाली सजाकर बाहर लॉन में आ गई। उसे यकीन था कि चांद के निकलने से पहले रुद्र आ जाएगा। उसे जोरों की भूख भी लगी हुई थी, पर उसने पूरी श्रद्धा से रुद्र के लिए व्रत रखा था। गौरी इंतजार करती रही और करती ही रही, पर रुद्र को ना आना था और ना वो आया। कौन जाने वो कहाँ कहाँ करवा चौथ का व्रत तुड़वा रहा था। इंतजार करते करते जब गौरी से रहा ना गया और वो थक भी गई तो वो अंदर आ गई और अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। उसने सोचा कि कहीं रुद्र के आने से पहले उसे नींद ना आ जाए, इसीलिए उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और फोन चलाने लगी। आज कई दिनों बाद उसके दिमाग में आया, बहुत दिन हो गए, क्यों ना फेसबुक चला लूं, थोड़ा टाइम भी कट जाएगा और तब तक रुद्र भी आ जाएगा। गौरी ने अपना फेसबुक आज बहुत दिनों के बाद खोला। थोड़ी देर बाद उसे याद आया, अरे मेरे पास तो रुद्र की आईडी और पासवर्ड भी हैं, क्यों ना रुद्र का फेसबुक देखूं और जब वो आएगा तो उसे चौंका दूंगी कि मैं सब कुछ जान गई हूँ कि तुम किसी और लड़की से बात करते हो। इसके बाद उसकी हालत देखने लायक होगी। सोचकर गौरी ने मुस्कुराते हुए अपने अकाउंट को लॉगआउट किया और रुद्र की पासवर्ड और आईडी को निकालकर रुद्र के अकाउंट को लॉगिन किया। सामने फेसबुक पेज खुला। ऋषभ राज फोटो भी किसी और की लगी हुई थी। 1-2 पिक्चर के बाद कई सारी आपत्तिजनक तस्वीरें रुद्र के प्रोफाइल के साथ खुली हुई थी। गौरी का दिमाग ठनका। तभी ऊपर मैसेंजर में एक मैसेज गिरा, आई लव यू बेबी, गुड नाइट। आज तो मजा ही आ गया। गौरी ने झट से मैसेंजर खोला। सामने एक चैट खुली हुई थी। गौरी के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या देख रही थी। आंखों ही आंखों में गौरी ने सारे मैसेज पढ़ दिए और स्क्रीन को स्क्रॉल करती रही। उसकी आंखें डबडबा गई और मोती की तरह 2 आंसू मोबाइल की स्क्रीन पर गिर पड़े। किसी प्रीति नाम की लड़की के साथ रुद्र की बहुत सारी बातें थी। पहले ऋषभ राज के नाम से बात और उसके बाद खुद को रुद्र राठौड़ बताकर रुद्र ने उसको चौंका दिया था। उसकी नॉन वेज बातें, उसकी न्यूड फोटो और सब पर रुद्र के भद्दे भद्दे कमेंट्स थे। गौरी और कुछ पढ़ती इसके पहले उसे रुद्र की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गौरी ने चुपचाप फोन बंद कर दिया। रुद्र अंदर आया। रात के लगभग 12 बजने को थे। गौरी आंखें बंद करके सो गई। रुद्र गौरी के पास आया और हल्के से उसने उसके गालों को थपथपाया। गौरी आंखें बंद किए सोने का नाटक करती रही। रुद्र ने गौरी को गोद में उठाया और उसे लाकर बिस्तर पर सुला दिया और बोला, अच्छा हुआ खुद ही सो गई, वरना जागती होती तो 100 सवाल करती। पर जो भी हो डॉक्टर गौरी, आप हैं बहुत खूबसूरत और जो बात आप में है वो और किसी में नहीं। पर मैं क्या करूं, प्रीति डार्लिंग भी तो कम नहीं है, कहकर रुद्र भी बिस्तर पर लेट गया और अपने मोबाइल से चैट करने लगा। आंखें बंद किए गौरी अपने आंसुओं को थामे दिल ही दिल में कलपती रही। रुद्र ने उसे इतनी बुरी तरह छला था कि गौरी खुद की नजरों में ही गिर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे, रुद्र को क्या कहे। तभी रुद्र ने करवट लिया और फोन बंद करके गौरी को अपनी बाहों में समेट लिया। रुद्र की बाहों में जकड़ी गौरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी नाग ने जकड़ रखा हो। आज रुद्र के बाहों के घेरे उसे फूलों की तरह नहीं बल्कि कांटों की तरह लग रहे थे। गौरी को बाहों में समेटने के बाद रुद्र उसे चूमने की कोशिश करने लगा। गौरी ने अपनी आंखें खोल दी और बोली, कब आए तुम? चांद निकला नहीं अभी तक। उसके लहजे में तंज था, पर रुद्र ये कहाँ समझ पाता। उसने कहा, अरे मैं तो कब का आ गया था, बस अपने चांद को सोते हुए देखा तो मन किया उसको जगाऊं नहीं, इसीलिए यहीं बैठकर अपने चांद को निहार रहा था। फिर रुद्र ने कहा, चलिए आपको पानी पिला दूं। गौरी ने कहा, पानी क्यों, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। गौरी के लिए अभी भी इस व्रत के मायने थे। वो उठी, पूजा आरती की और रुद्र के हाथ से पानी पीकर उसने अपना व्रत खोला। रुद्र ने कहा, अब तो आपका व्रत पूरा हो गया, मेरा भी व्रत खुलवा दीजिए। गौरी बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वो बिस्तर के दूसरे साइड जाकर सो गई। पर रुद्र भी कहाँ सुनने वाला था। वो गौरी से मिन्नतें करने लगा,
पर गौरी ने ठान लिया था कि वो बिना सारी बातें जाने रुद्र की बातों में और नहीं आएगी। गौरी ने किसी तरह रात गुजारी और सुबह अपने घर वापस आ गई। उसने नियमित रूप से हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया और रुद्र के मोबाइल पर नजर रखने लगी। हर दिन के साथ गौरी का गुस्सा, अपमान और दुख और बढ़ता ही जा रहा था। प्रीति जैसी एक नहीं बल्कि कई लड़कियां थी जिसके साथ रुद्र के संबंध थे। एक तरफ से नामों की लिस्ट शुरू होती तो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। हर लड़की के साथ रुद्र वही बातें करता था जो शुरू में गौरी के साथ करता था। किंजल, प्रीति, शिखा, अन्नू, रेखा और ना जाने कौन कौन। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कई महिलाओं के साथ भी रुद्र के संबंध थे। सबके साथ वही अश्लील बातें जो हलो से शुरू होती थी और फिल्मी डायलॉग बोलकर उन्हें रिझाने पर खत्म होती थी। हर लड़की को रुद्र अलग अलग तरीके से रिझाता, किसी को दिल लगी दिखाकर, तो किसी को मनमायल, तो कहीं मोहब्बत तुमसे नफरत है। ये वो पाकिस्तानी सीरियल थे जिनमें प्यार को शिद्दत से दिखाया गया था और कम एपिसोड वाले ये सीरियल किसी के दिमाग पर आसानी से प्रभाव डालते थे। जैसे गौरी प्रभावित हो गई थी और सब होने के बाद जब लड़कियों को असलियत पता चलती थी कि वो रुद्र राठौड़ से प्यार कर रही हैं, तो कोई भी लड़की खुद को रुद्र के करीब जाने से रोक नहीं पाती थी। कई ऐसे भी नंबर थे उसके मैसेंजर में जो ब्लॉक थे, जिन पर बहुत पहले की चैट थी। मतलब साफ था ये वो लड़कियां थी जिन्हें रुद्र यूज करके छोड़ चुका था। किंजल भी उन्हीं में से एक लड़की थी और उस समय जब गौरी रीवा गई हुई थी तो रुद्र उसी लड़की के साथ रीवा में मौजूद था। ये बात उसके चैट से साफ जाहिर हो रही थी। मतलब ये सब शुरू से हो रहा था, पर गौरी को रुद्र पर इतना यकीन था कि वो ये सब सोच ही नहीं पाती थी। जब गौरी ने 2 दिनों तक रुद्र को कॉल नहीं किया तो रुद्र ने गौरी से 1-2 बार बात करने की भी कोशिश की, पर हर बार गौरी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर फोन काट दिया। पर रुद्र इतनी आसानी से गौरी को कहाँ छोड़ने वाला था। उसने एक रात गौरी को फोन किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। मिलना तो गौरी भी चाहती थी, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों रुद्र ने ऐसा किया। गौरी से रुद्र तो रुद्र राठौड़ बनकर ही मिला था, तो अब क्यों ऐसे कर रहा था। गौरी के पास बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे रुद्र से चाहिए थे और उसने रुद्र से घर आने को कह दिया। उस रात अंकल आंटी कहीं बाहर गए हुए थे और अगले दिन आने वाले थे। घर पर सिर्फ उनका नौकर था। गौरी के लिए ये अच्छा मौका था। गौरी ने रुद्र से कहा कि वो उससे उसके घर पर आकर मिले। इधर रुद्र भी खुशी खुशी सपनों के पुल बांधे गौरी के घर पहुंच गया। गौरी ने रुद्र से कुछ नहीं कहा। रुद्र ने हमेशा की तरह आते ही चाय बनाई और अपने दोनों कप में डालकर चाय गौरी के पास ले आया। आराम से बैठकर दोनों ने चाय पी। कहीं ना कहीं गौरी भी रुद्र को खोना नहीं चाहती थी। भले ही रुद्र का प्यार झूठा था, पर गौरी का प्यार तो सच्चा था। गौरी ने सोचा वो एक मौका अपने रिश्ते को जरूर देगी और यही सोचकर उसने प्यार से रुद्र का हाथ थामा और उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, रुद्र, क्या मेरे प्यार में कोई कमी है? नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रुद्र ने गौरी की आंखों में देखा। गौरी ने कहा, मुझे लगता है कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, ये सब आपके मन का वहम है। काम तो करना पड़ता है ना डॉक्टर गौरी। मैंने आपको बताया था ना, पापा भी बीमार चल रही हैं, इसकी वजह से मुझे सारा काम देखना पड़ता है। रुद्र, एक बात बताऊं, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें गलत लगती है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मायूसी गौरी बोली, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, सिर्फ आपसे। आपके अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस आप भी थोड़ी बिजी रहती हैं, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। अब देखिए ना, उस दिन करवा चौथ वाले दिन भी मेरा कितना मन था, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। तो क्या सचमुच कोई तीसरा हमारे बीच नहीं है? गौरी की आंखों में आंसू थे। अरे बाबा, कोई नहीं है, कहा ना मैंने, आप तो बच्चों की तरह रोने लगती हैं, कहकर रुद्र ने गौरी को सीने से लगा लिया और एक बार फिर गौरी बच्चे की तरह रुद्र के सीने से लगकर बिलखने लगी। वो सचमुच रुद्र को खोना नहीं चाहती थी। रुद्र ने गौरी को शांत करवाया और बेड पर उसे ले आया।
प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि मेरे प्यार में कोई कमी है तो ठीक है, मैं आज से कुछ नहीं करूँगा, मैं बाहर सो जाता हूँ। गौरी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, यहीं सो जाओ। और रुद्र और गौरी एक ही बेड पर सो गई। हमारी एक कमजोरी होती है जिससे हम प्यार करते हैं, उसकी गलती भी हमें सही लगती है। जहाँ गौरी को रुद्र से नफरत करनी चाहिए थी, वहाँ गौरी ने सोचा कि वो एक आखिरी बार रुद्र को प्यार से मनाएगी। वैसे भी रुद्र के पास होने पर खुद को काबू करना गौरी के लिए मुश्किल हो जाता था और गौरी जानती थी कि बिना खुद का इस्तेमाल किए रुद्र को काबू करना मुश्किल था। गौरी ने बड़े ही प्यार से रुद्र के साथ प्यार किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार करती थी। और जब रुद्र थककर चूर हो गया और गौरी की बाहों में निढाल होकर गिर गया तो गौरी ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए उसे सुला दिया। रुद्र के सोने के बाद रुद्र की उंगलियों से गौरी ने रुद्र के फोन के लॉक खोले और उसकी गैलरी देखते ही दंग रह गई। अपने मोबाइल के प्राइवेट जोन में रुद्र ने न सिर्फ गौरी के बल्कि कई लड़कियों के वीडियो रखे हुए थे। ये वही वीडियो थे जिन्हें रुद्र पहली रात सबको अपने फार्म हाउस पर बुलाने के बाद शूट करता था। हो सकता है रुद्र इन वीडियोस का इस्तेमाल बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए करता होगा। गौरी ने उन सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया और रुद्र के फोन से अपनी सारी फोटोज भी डिलीट कर दी। वो सारी फोटोज जो उन दोनों के साथ बिताई खूबसूरत लम्हों की यादें थी, वो लम्हे जो गौरी को बहुत रुलाने वाले थे। रात भर गौरी को नींद नहीं आई। उसके बगल में सोया हुआ रुद्र आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। क्या सपना देखा था उसने और क्या हश्र हुआ उसके सपनों का। रात के 2 बज रहे थे। अचानक रुद्र की नींद खुल गई। उसने देखा गौरी बिस्तर पर नहीं है। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, उसका फोन भी वहां नहीं था। रुद्र के तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। इससे आगे की कहानी जानेंगे हम भाग नंबर 8 में। थैंक यू।